नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत बधाई। गणेश चतुर्थी पे यदि आप भी बप्पा को ला रहे हैं तो उस दिन हमें कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। साथ ही हम कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने से आपके जीवन में आर्थिक समस्या अगर चल रही है तो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आपके व्यापार में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। गणपति बप्पा की पूजा के दिन आप इन सारे उपाय को जरूर करें। ये अचूक उपाय है जिसको करने से हमारे सारी समस्याएं दूर होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन यदि आप साबुत हल्दी से गणपति बप्पा की उपासना करते हैं और उसके बाद साबुत हल्दी को अपनी तिजोरी में लेकर रख लेते हैं तो इससे आपकी धन से जुड़ी सारी समस्या का अंत हो जाता है। गणपति बप्पा की मूर्ति भी मिट्टी के अलावा चांदी की मूर्ति भी आप घर में लाकर रख सकते हैं। इसकी नियमित पूजा अर्चना करने से आपको आपके कार्य में तरक्की प्राप्त होती है। अगर आप गणेश चतुर्थी वाले दिन बप्पा को दुर्वा घास अर्पित करते हैं तो उससे पहले ही लाकर रख लें। इसके बाद दुर्वा घास पर हल्दी लगाकर उसे अपनी तिजोरी में निश्चित जगह पे रख लें। इससे आपकी आर्थिक परेशानियां झट से खत्म हो जाएगी। गणेश चतुर्थी से पहले आप गणेश यंत्र अवश्य लेकर आएं और पूजा के पश्चात इसे अपनी तिजोरी में लाकर रख दे। इससे आपकी धन से जुड़ी सारी समस्या जल्दी निपटने लगती है। पारद से बनी गणेश भगवान की प्रतिमा को पूजा अर्चना करने के बाद लॉकर में रखें। इससे गणेश भगवान आपको व्यापार में लाभ दिलाते हैं। गणेश चतुर्थी से पहले आप अपने घर में शंख लाकर रखें। इससे घर में मौजूद वास्तु दोष दूर होता है और देवी लक्ष्मी भी आपके घर विराजती है। सर्वप्रथम कोई भी पूजा अनुष्ठान के लिए अगर आपके पास कुछ नहीं हो तो कम से कम मन में श्रद्धा और मन का शांत होना हर एक पूजा के लिए जरूरी है। हिंदू धर्म में 10 दिनों तक चलने वाला महापर्व गणेश चतुर्थी की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है। आप भी अपने घर मूर्ति खरीदने जा रहे हैं तो कुछ जरूरी नियम जान ले। मूर्ति खरीदते वक्त इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सूंड हमेशा बाईं ओर होनी चाहिए। इस दिशा में सूंड होना शुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति घर में सुख और शांति को लाती है। बप्पा की मुद्रा का भी ध्यान रखें। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमेशा ही घर में गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई मुद्रा वाली होनी चाहिए। दरअसल वास्तु शास्त्र के अनुसार इसे शुभ माना गया है। दरअसल बैठी हुई मुद्रा में गणेश भगवान ध्यान का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस मुद्रा की मूर्ति घर में लाने से बरकत होती है। साथ ही साथ मूसक का भी होना बहुत जरूरी है। कभी भी भगवान गणेश की मूर्ति बिना मूसक के ना लाए, वह वास्तु शास्त्र के अनुसार शुभ नहीं माना जाता। मूसक यानी कि चूहा भगवान गणेश के वाहन है। बिना मूसक के गणेश भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। गणेश भगवान की मूर्ति को हमेशा ईशान कोण में स्थापित करें। उनका मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन यदि आप गणपति बप्पा की प्रतिमा को घर लेकर आए तो उसे उत्तर पूर्व दिशा में विराजित करें। गणेश चतुर्थी वाले दिन बप्पा की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले उसे स्थान को गंगा जल से धो ले। पहले पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, फिर गणपति जी की प्रतिमा को स्थापित करें। ध्यान रखें कि गणपति बप्पा के आसपास कोई भी चमड़े का सामान मौजूद नहीं होना चाहिए, अन्यथा बप्पा उससे नाराज हो जाते हैं। स्थापना के बाद उन्हें अपने घर में 5, 7 या 10 दिन अवश्य रखें। इससे पहले गणपति बप्पा का स्थान परिवर्तन ना करें। इस दिन भूल से भी तुलसी की पत्तियां, टूटे हुए चावल या सफेद रंग के वस्त्र और सफेद जनेऊ अर्पित ना करें, अन्यथा बप्पा आपसे नाराज हो जाते हैं। यदि आप घर पर गणेश जी की स्थापना करने वाले हैं तो ध्यान रखें कि गणपति बप्पा को अकेला छोड़कर ना जाएं और नियमित तौर पर सुबह शाम उनकी उपासना अवश्य करें। रोजाना नियमित तौर पर गणेश जी की उपासना करें और उन्हें प्रिय दुर्वा, मोदक, रोली, सिंदूर, फूल, धूप, दिया आदि अवश्य अर्पित करें। गणेश जी की स्थापना के बाद गणपति विसर्जन बेहद आवश्यक है। इस दौरान एकजुट होकर गणपति बप्पा का विसर्जन की तैयारी करें। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर या किसी पंडाल में स्थापित करने से पहले तन और मन को शुद्ध कर लें। उसके बाद ही किसी चौकी पर लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर देवाधिदेव भगवान श्री गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद भगवान गणेश का प्रिय लाल रंग का पुष्प, दुर्वा, फल, मोदक आदि चढ़ाएं। इसके बाद विधिवत भगवान की उपासना करें और अंतिम दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश की विदाई करें।